गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने ब्रांडिंग के बारे में सीख लिया है कि ब्रांडिंग क्या है, समझ लिया है कि ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग क्यों करना चाहिए समझ लिया। ब्रांडिंग का एग्जांपल दे दिया कि ब्रांडिंग एक इंप्रेशन है जो आपके दिमाग में बिठाई है और वो इंप्रेशन कैसे काम करती है वो भी दिखा दिया। आपको ये भी बता दिया कि ब्रांडिंग किस किस को करना चाहिए, वो भी हमने बात कर ली। चलो आज एक नए दिन के लिए एक नया ब्रांडिंग के टॉपिक पर बात करते हैं। हम बॉटम लेवल से अप लेवल तक जाएंगे, मतलब कि छोटे से छोटे बिजनेस को या तो इंडिविजुअल पीपल को ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए, वहां से लेके एमएनसी तक ब्रांडिंग कैसे करते हैं, उस लेवल पे हम बात को लेके जाएंगे। उसमें बहुत सारे वीडियो बनेंगे दोस्तों, तो आप देखते रहिए, स्टे ट्यून रखिए और सीखते रहिए मेरे साथ कि आप ब्रांडिंग करके अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं और कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं जो आपने सोचा है, आज सोचा है, उसको वहां तक ले जाने के लिए ब्रांडिंग को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे नॉलेज आपको अगर फ्री में यूज आ गया और आपका डिजायर गोल आप अचीव कर लिए तो मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, आप सिर्फ आके मेरे इस वीडियो पे कमेंट दे देना कि सर आपने सिखाया था और मेरा ये अचीवमेंट हो गया। आज मैं सिखाऊंगा एकदम बॉटम लेवल से। अगर जो भी बंदा जॉब करता है, जो भी बंदा फ्रेशर है, जो भी बंदा अभी पढ़ के बाहर आ रहा है और उसको ब्रांडिंग की क्या जरूरत है, अगर उसने कंप्लीशन किया है, कोई भी एजुकेशन हो, एजुकेशन कभी भी कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों। मैं खुद अपने 12th में फेल हूँ। मैंने 12th साइंस किया था और मैं फेल हो गया। फिर मेरे को बनना था साइंटिस्ट, लेकिन मैं साइंटिस्ट नहीं बन पाया, तो मैंने उसका रंज नहीं किया कि मैं साइंटिस्ट नहीं बन पाया। मेरे को दूसरा रास्ता मिल गया, मैं आर्टिस्ट बन गया। आर्टिस्ट में भी मैं कॉमर्शियल आर्टिस्ट बन गया। कॉमर्शियल आर्टिस्ट की जब बन गया तो उससे मैंने आगे बढ़ना। मतलब अगर एक दरवाजा जब आपके लिए बंद होता है, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए जब बंद हो जाती है, तब वो दरवाजा बंद करने से पहले कुदरत, खुदा या तो ईश्वर है, जो भी आप मानते हो, उसने दूसरा दरवाजा ऑलवेज खोल के रख दिया है। आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो कहाँ पे जाओगे। चलिए हम टॉपिक पे जाते हैं कि ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, जो फ्रेशर है, जो बंदा जॉब करता है, जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके पीछे एक ही चीज होती है कि हमें उसमें से पैसा कमाना है। पैसा कमाना है, इसलिए हमें उसको, जो हम कर रहे हैं, उसको दिखाना पड़ेगा। आपको कोई इसीलिए जॉब पे रखेगा कि आप उसको कुछ हेल्प करोगे। आपको कोई इसीलिए रखेगा कि आप उसके टाइम की वैल्यू करके उसके टाइम में कुछ आप कटौती करके दोगे, वो जो कर रहा है वो काम आप कर दोगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वो आपको आपकी डिजायर्ड सैलरी देगा। तो आपको इम्प्रूव करना है, आपको जैसे भी जॉब चाहिए उसमें देखना है कि आप जो जॉब ढूंढ रहे हो, जहां पे आपको फिट होना है, वो आपका जो पोजीशन है, वो पोजीशन पे आप कंपनी को, या तो कंपनी आपका बॉस है, उसको क्या हेल्प करोगे। दोस्तों, मैं इतना मोटा हूं या तो मैं अच्छा दिखता हूं, या मैं इतना स्लिम हूं तो मैं अच्छा दिखता हूं, मैं बॉडी बिल्डर हूं तो मैं अच्छा दिखता हूं, उससे पैसा नहीं मिलता है। अपने रिजल्ट से पैसा मिलता है दोस्तों। हमारे पास क्या स्किल है, हम क्या करते हैं और हम कंपनी के कितने हेल्पफुल हो सकते हैं और कंपनी को ग्रोथ में कितने पार्टिसिपेट हो सकते हैं, उसी चीज को कंपनी या तो इंडिविजुअल या तो छोटी कंपनी अपने को पैसा देती है दोस्तों। तो उसमें आप ब्रांडिंग कैसे करो। पहले दोस्तों कि आप अगर फ्रेशर हो तो आपने अपना स्टडी जब स्टार्ट किया था, वहां से लेके अभी तक का एक बार बैठो, आप इनर स्पेस में बैठो, आप सोचो कि आपने ऐसा क्या किया। आप जहां पे भी इंटरव्यू देने जाओगे, आप वहां पे ऐसे कौन से यूएसपी पॉइंट बोलोगे, कौन से, आप सिर्फ 5 पॉइंट ढूंढ के निकालो कि अगर ये नौकरी मेरे को दी तो मैं क्या करके दूंगा, मेरे पास ये क्या, कौन सी स्किल है जो मैं ये कंपनी में हेल्पफुल होके बताऊंगा, मेरे पास क्या टैलेंट है जो इतने मेरी बैच में 1000, 2000, 500, 200 या तो 50 मेरी एक ही बैच में से जो निकले हैं फ्रेशर, उसमें से मैं क्यों अलग हूं। ये अगर आपने नोट कर लिया, आपने लिख लिया और आपके बायोडेटा में डाल दिया, तो वो हो गया आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। दुनिया में हर एक बंदा कुछ ना कुछ बेचता है। मैं आपको अपना नॉलेज बेच रहा हूं, अभी फ्री दे रहा हूं, शायद मैं यही नॉलेज को बेच सकता हूं। यही नॉलेज मैं जब अपने प्रोफेशन में देता हूं तो उसके लिए मैं भी लाखों रुपए चार्ज कर रहा हूं।
लेकिन यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए वही लाखों रुपए का नॉलेज मैं फ्री में दे रहा हूँ। 15 साल से मैंने एक्सपीरियंस किया है इसी चीज में, उसी को ग्रहण किया है और इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे ब्रांडिंग करें। फ्रेशर को अगर है उसको करना है तो 5 यूएसपी अपने आप खुद में जाके, आपको रास्ता बाहर से नहीं मिलेगा अंदर से मिलेगा दोस्तों। हर एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कि आप इनसाइड डीप में देखिए, आप अपने खुद में झांक के देखेंगे मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये 5 चीज कर सकता हूँ और आपने पूरा बायोडेटा में पूरा चीज जो भी लिखा है उससे पहले टॉप में ही लिख दिया कि आई एम हेल्पफुल टू यू इफ यू हायर्ड मी। हमने बात की कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पहले तो सोचना पड़ेगा, आपके यूएसपी पॉइंट 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आपके पास 50 है तो 50 लिखिए, लेकिन स्टार्ट तो कीजिए। अगर 1 है तो 1 लिखिए कि मैं ये हेल्पफुल हूँ। अगर आपने वो पॉइंट डाल दिया तभी आपको कंपनी पूछेगी कि ये बंदा मेरे लिए इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसको हम लेंगे तो ये बंदा ऐसे हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा दोस्तों, आपको अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंटशिप में हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आपको कहीं पे चाहिए और जॉब चेंज करनी है तो नई जॉब चाहिए, नई अपॉर्चुनिटी नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको चेंज करना है। आप अपने बायोडेटा को देखिए कि आपके बायोडेटा में ऐसी क्या चीज है कि जो आपका बायोडेटा एचआर है या तो कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है जो आपको हायर करने वाला हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, वो आपके बायोडेटा में क्या डिफरेंस देखेगा मार्केट के एम्प्लॉयमेंटशिप दूसरे आपके कॉम्पिटिटर या तो दूसरे बंदे हैं आपके फील्ड में, उससे आप क्या डिफरेंस कर सकते हो। पहली चीज हमने सिखाई, जो फ्रेशर को भी लगता है आप भी वो लिखिए, आप भी उसमें डालिए कि वहां पे आप यूएसपी के साथ रिजल्ट ड्रिवन बनिए। मतलब कि आपने अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है, आपका 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है या 50 साल है, 50 साल आपने एक्सपीरियंस किया वो मायने नहीं रखता है। 50 साल में कितने कंपनी या तो कौन से बंदे के काम से कौन से बंदे के साथ आपने काम किया वो मायने रखता है। तो आपको वहां पे रिजल्ट दिखाना है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो आपके मार्कशीट में आपने देखा होगा तो नंबर्स होंगे। आप अपने जब भी मार्कशीट आता है तो आपने जो भी पूरे साल काम किया है, आपने जो भी सब्जेक्ट में जो भी पढ़ा है उसके नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे भी आपने अगर एक्सपीरियंस लिखे हैं कि एक्सपीरियंस नंबर 1, एक्सपीरियंस नंबर 2, एक्सपीरियंस नंबर 3, एक्सपीरियंस नंबर 4, सभी एक्सपीरियंस में आपने कौन से नंबर एड ऑन किए वहां पे आपको नंबर दिखाना है। आपको वहां पे दिखाना है कि मैंने एक्स करके कंपनी में काम किया था और वहां पे उसके सेल्स में मैंने ये ग्रो करके दिया, वहां पे नंबर्स डालना है कि मैंने ये वैल्यू ऐड की उसके सेल्स, जब मैं सेल्स में था एक्स कंपनी में तब उसके सेल्स को ग्रो करने में मैंने 10% कंट्रीब्यूशन दिया। आप नंबर डालिए, आप वहां पे लिखिए। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आप वहां पे लिखिए कि मैंने मेरी ऐसी सिस्टम डेवलप की कि वहां पे जो भी काम पहले 15 घंटे में हो रहा था उसको मैंने डेवलप करके उसका रिड्यूस कर दिया, 10% मैंने रिडक्शन कर दिया, उसको टाइम को मैंने सेव करने में कंपनी की हेल्प की। मैंने वैसी प्रोसेस डेवलप कर दी कि ऑटोमेशन आने लगा। तो पहले 15 घंटे में वो काम हो रहा था, उसको मैंने 15 घंटे को अभी 2 घंटे और कम कर दिया, तो 2 घंटे का कंपनी का टाइम सेव कर दिया। उसकी वजह से वहां पे कंपनी के जितने एम्प्लॉय वो प्रोसेस में लग रहे थे उतना कंपनी का टाइम सेव हुआ, तो उतना ही उसका मनी सेव हुआ। दोस्तों, आप छोटी छोटी चीज को मार्क कीजिए और वहां पे अपने खुद के रिज्यूम को देखिए, वहां पे कौन से चीज आप यूएसपी डालिए, आप क्यों, आप ही क्यों और आप ही को क्यों ले। पहले अपने आप को पूछे कि आपको एक्स सैलरी चाहिए, आपको चाहिए ₹1,00,000, तो ₹1,00,000 पहले आप तो कैपेबल हुए, आप खुद कैपेबल हो गए तभी आप में कुछ दिखेगा, तभी तो वो देगा। वो ऐसे ही आपके सर आपका फेस देख के या तो आपका बॉडी देख के कभी पैसा कोई नहीं देता है दोस्तों। आपकी स्किल बोलनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस दिखना चाहिए नंबर्स में, तब वो दिखेगा कि हाँ ये बंदे का रिज्यूम आया, ओके इसने इतना, ये एक्स कंपनी में इतना बेनिफिट दिया है, वाई कंपनी में ये प्रोसेस किया है, और उसके नंबर्स दिखेंगे। जो दिखेगा वही बिकेगा। यही ब्रांडिंग का रूल्स है दोस्तों। आप अपने ब्रांडिंग को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग को, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या हो। आप वेट करते हो कि जब मैं उनके सामने एचआर के फ्रंट ऑफ व्यू या तो मेरा हायर्ड पर्सन है उसके सामने इंटरव्यू में बैठूंगा तब पूरा स्टोरी बोलूंगा।
तब मैं बोलूंगा मैं एक्स था, मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया। कौन आपको बुलाएगा? किसके पास टाइम है आपकी स्टोरी सुनने के लिए? आप अपनी स्टोरी को शॉर्ट पॉइंट में बांट लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंस डाल लीजिए, उसके अंदर इंपॉर्टेंस में ऐसे टॉपिक डाल दिए, उसको क्वेश्चन आना चाहिए कि चलो इसको हायर करना है नहीं करना है बाद में देखते हैं, पहले इसने ये प्रोसेस को इतने इंप्रूवमेंट टाइम में कर दिया, इतने इजी टाइम में कर दिया, तो कैसे किया, वो जानने के लिए, आपके नॉलेज को जानने के लिए भी पहले आपको इन्वाइट करें। जब आपके नॉलेज में जानने के लिए दोस्तों वो आपको इनवाइट करेगा, वही आपका मौका है कि आपने वहां पे जो बुलेट पॉइंट लिखा था उसका नोवेल बना दे। आपको एक टॉपिक पे आप उसमें स्टोरी बना दे, इतनी लंबी स्टोरी उसको बताए कि वो बंदा अगर सोचा होगा कि आधा घंटा आपको दिया होगा तो वो इतने इंटरेस्टेड आ गए। आपने कभी मूवी का ट्रेलर देखा है? पूरा मूवी होता है, लेकिन ट्रेलर में ऐसे पॉइंट निकाल निकाल के इतने एक्सपर्ट लोग को बिठाते हैं कि ट्रेलर में क्या डालें। बहुत लंबा प्रोसेस है, पोस्टर कैसे बनाए, ट्रेलर में कौन से शॉर्ट्स को, फिल्म में से कौन से शॉर्ट्स को डाले, वो ऑडियंस को सर्वे होता है, उसको उसका जो मूवी होता है उसका स्टोरी कौन सा ऑडियंस को फिट हो गया, पूरा कैलकुलेशन होता है दोस्तों, पूरा प्रोसेस है। वैसे ही मूवी नहीं बन जाता कि हाँ मूवी आ गया, गब्बर सिंह आ गया। गब्बर सिंह बना तब भी स्टोरी का पूरा प्रोसेस हुआ था, तब भी ट्रेलर कैसे बनाना उसका प्रोसेस हुआ था, तब एक छोटा सा ट्रेलर जब रिलीज होता है आप सोच ले तो हाँ मस्त आ रहा है, बाहुबली 2 आ रहा है, मैं जाऊंगा देखने के लिए। बाहुबली 2 आ रहा है, आप देखने के लिए जाओगे, उसके लिए जो ट्रेलर वालों ने वहां पे जो दिमाग लगाया कि ट्रेलर में ये मैं शॉट डालूंगा तब बंदा अट्रैक्ट होकर मेरे वहां आएगा, तब 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ या तो उससे बढ़िया बिजनेस एक या 2 दिन में हो जाता है। अब हर एक मूवी जो ब्लॉकबस्टर मूवी है उसमें देखोगे कि एकदम इजी वे में हो जाता है। क्या है ये? सिर्फ ने और सिर्फ वो ब्रांडिंग है। उन्होंने जो अपना इंफॉर्मेशन पूरे 3 घंटे में दिखाने वाले थे उसमें से कुछ चंक्स, मतलब कि जो बेस्ट पार्ट था, जो यूजर को जहां पे उसको प्रेजेंट करना है वो यूजर को अट्रैक्ट करे, उसके माइंडसेट को उसने रीड किया, उसके कॉग्निटिव माइंडसेट को रीड किया। दोस्तों अपने दिमाग में बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। कॉग्निटिव माइंडसेट एक यूजर एक्सपीरियंस का ऐसा स्टडी है जो सोचता है कि सामने वाला बंदा को मैं ये चीज दूंगा तब ये बंदा इसमें क्या सोचेगा, इसका एक स्टडी होता है। वो स्टडी करने वाले बंदे जो मैं भी पूरा यूजर एक्सपीरियंस का काम करता हूं, हम लोग सोचते हैं अगर मैंने ये मोबाइल ऐप दिया तो कौन सा यूजर यूज करेगा। हम पहले पर्सोना बनाते हैं और वो पर्सोना कौन से यूजर के लिए होता है, वो क्यों यूज करेगा, उसको क्या बेनिफिट दे, बहुत सारी स्टडी है दोस्तों, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने अपने पॉइंट को डिफाइन कर दिया, मैं आपको 2 ही पॉइंट बताऊंगा। एक तो आपको अपने जो भी फ्रेशर हो या जो भी हो, आप क्या कंपनी में वैल्यू ऐड करोगे, वो आपको 5 पॉइंट निकाल के रिज्यूम में डालने हैं और उसको आपको बताना है कि अगर मेरे को हायर किया तो ये 5 पॉइंट है, वही रिज्यूम में आप दिखाओगे तो वो 5 पॉइंट से ही शायद आपको बता देगा। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपने जितनी भी कंपनी में एक्सपीरियंस किया है, हर एक कंपनी में आपने क्या वैल्यू एडिट की, आपने वैल्यू एड करने से उसको क्या बेनिफिट हुआ, वो स्टोरी की बजाय पहले आप नंबर्स में डाल दीजिए। जब आप नंबर्स में डालोगे तब वो आपको मौका देगा कि आप स्टोरी बताओ। और वैसे ही जब आपने मौका मिला तो आप वो मौके को चूकिए मत। आपका जो थ्रू स्टोरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप कुछ भी गलत बोलिए, जो चीज सही है वही बताइए, क्योंकि ऑलवेज झूठ बोला हुआ बाहर आता है और सच्चाई ऑलवेज विन होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप कहीं पे भी कोई भी झूठ मत लिखिए, सही बात को पकड़िए, उसको ब्रांड कीजिए और उसको दिखाइए। अभी आप बोलोगे कि मैं यूएसपी कैसे करूं, तो आप सोचिए, खुद को पूछिए, आप अपने आप को पूछिए कि अगर मैं जॉब करने जा रहा हूं और मेरे को एक्स सैलरी चाहिए या तो मेरे को एक्स सैलरी से वाई सैलरी चाहिए, पहले आपको पूछिए 7 टाइम्स वाई टेक्निक है। आप अपने आप को पूछिए वाई दे हायर मी, मेरे को क्यों वो जॉब दे, खुद को पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। फिर और लिखिए क्यों वो मेरे को हायर करे, तो जो आंसर आ गया वो मत लिखिए और नया आंसर आएगा वो लिखिए। फिर आप क्वेश्चन पूछिए क्यों मेरे को हायर करेगा। सेटिस्फाइड मत होइए दोस्तों, आपको जितने पॉइंट चाहिए उतनी बार वाई कीजिए,
क्यों 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 मेरे को हायर करेगा, क्यों मेरे को हायर करेगा, और मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी कंपनी में क्या वैल्यू एड कर सकता हूँ। जब आप ये बहुत बार पूछोगे, आपके साथ बहुत सारे पॉइंट आएंगे, फिर उसको शांति से रीड कीजिए कि ये पॉइंट में से सही में कौन से पॉइंट है जो सही में मैं बायोडाटा में डाल सकता हूँ। आपने डाल दिया दोस्तों वो पॉइंट, तो आपका यूएसपी पॉइंट रेडी हो गया। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो बंदे हैं आपकी कंपटीशन में आ रहे हैं, उसमें से अगर आपको हायर किया तो आप ही हो जिसको हायर करने से कंपनी को ये बेनिफिट मिलेगा। फिर आपका रिज्यूम ही बताएगा कि आप क्या हो। वैसे ही रिजल्ट ड्रिवन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपने ऑलरेडी लिखा है उसको सिर्फ फिर से स्टडी कीजिए कि इसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक्स किया था, वाई किया था, मैंने डॉक्यूमेंट बनाया तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कंपनी को, कंपनी ने मेरे को पैसा क्यों दिया। अब रिवर्स साइकोलॉजी में पढ़िए कि कंपनी मेरे को पैसा दे रही है एक्स अमाउंट, तो वो मेरे को क्यों दे रही है। कंपनी में बैठने वाले लोग ऐसे तो है नहीं कि जो कंट्रीब्यूशन करने बैठे हैं। कंपनी में बैठने वाले लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी आपको अगर कुछ सैलरी दे रहे हैं तो उसमें उसको कुछ मिल रहा है। आप ये सोचिए कि आप क्या दे रहे हो, आपका वैल्यू क्या है कंपनी में। तो जब वो पॉइंट आपने लिख लिया नंबर्स में तो होगा। मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट बताता हूं। अगर आपको अपने एक्सपीरियंस को रिजल्ट ड्रिवन नंबर्स में बनाना है, अपने रिज्यूम को आपको इंप्रूव करना है और आपको उसमें कौन सी कमी है उसको अगर आपको इजीली बनाना, मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आपको अपने बायोडेटा में क्या कमी है, कैसे उसको इंप्रूव करें। आपको नंबर्स डालना है तो क्या चीज, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप मेरे साथ कांटेक्ट हो सकते हो, मेरे कोई भी वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपको 1-to-1 टाइम दूंगा, अपॉइंटमेंट दूंगा, उसी अपॉइंटमेंट पे हम बात करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा फ्री में। लेकिन आपको लग रहा है मेरे को गुणवंत भाई से नहीं बात करनी है, तो मैं आपको और एक ऑप्शन दे देता हूँ। एक वेबसाइट है, आप लिखिए और मैं अपने resumewordet.com www.resumewordet.com ये वेबसाइट मैं स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी और आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। एआई टेक्नोलॉजी से बनी है, जिसके अंदर आप जो भी रिज्यूम अपलोड करोगे अकॉर्डिंग वो स्टडी करेगा, आपकी गलतियां ढूंढेगा, उसको कैसे इंप्रूव करना। उसमें कुछ सर्विसेज फ्री है, कुछ सर्विसेज पेड है। पैसा बाद में डालिए दोस्तों, फ्री में है उतना तो यूटिलाइज कर लीजिए। फ्री में है, अगर आपका जो रिज्यूम है वो भी एक्स कैटेगरी में है, अगर आपने उसमें इसको यूज किया तो एक्स से वाई तो हो जाएगा। फिर आपको अगर उससे बड़ा चाहिए, उससे बड़ा पैसा चाहिए, तो आप वाई को जेड में ले जाने के लिए पैसा दीजिए, लेकिन पहले एक्स से वाई तो हो लीजिए। जब आप ये करोगे दोस्तों, आप ये वेबसाइट को विजिट करोगे, तब आप उसमें देखोगे कि आप अभी तक अप्लाई कर रहे थे जॉब, क्यों आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, क्यों आपको कॉल नहीं आ रहा था। और जब ये आप रीब्रांड करोगे तब ये होगा। दूसरा दोस्तों, रिज्यूम बना लिया लेकिन आपका कोई प्रेजेंस ही नहीं है मार्केट में। प्रेजेंस करने के लिए दोस्तों आपके जितने भी सोशल मीडिया है, आप अपने खुद के नाम का या तो खुद का लोगो बनाइए और वो लोगो को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी वाला लोगो बनाए। लोगो बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, कैनवा पे जाइए, गूगल सब जानते हैं, गूगल में जाइए, लोगो मेकर करके वेबसाइट ढूंढिए। बहुत सारी वेबसाइट है जो फ्री में लोगो बनाने को देती है, डाउनलोड कर लिए, उसका इमेज बनाइए और अपलोड करिए अपने उसमें। आपने जब सभी सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह अगर आपने अपना ब्रांडेड लोगो लगा दिया, आपके रिज्यूम में भी वही लोगो हुआ, आपका ब्रांडिंग हो गया। ब्रांडिंग मतलब कुछ नहीं, आपका इंप्रेशन, जब आपका नाम पड़े तब आपका लोगो दिमाग में आना चाहिए। जस्ट डू इट में जब बोलूं तब नाइके याद आता है, वैसे ही जब मैं गुणवंत परमार बोलूं तब जीडीपी याद आएगा कि यस दिस इज द जीडीपी, ये मेरा ग्रोथ पार्टनर है। वैसे ही जो मैंने ब्रांडिंग किया वैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपको ब्रांडिंग करना है तो पहले आपका ब्रांड का नेम सोचिए, वो नेम सोचने के बाद लोगो बनाइए, लोगो बनाने के बाद आपके रिज्यूम को इम्प्रूव कीजिए। मैंने वेबसाइट बनाई जो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी वेबसाइट डाल रहा हूँ, उस पे जाके आप अपने रिज्यूम को इम्प्रूव कीजिए, आपके पॉइंट बनाइए और सभी सोशल मीडिया जो आप यूज करते हो नहीं करते हो वहां पे भी अकाउंट बनाइए और वहां पे भी आपका ब्रांडिंग कर दीजिए। फिर जो भी आप आगे करोगे उसके हिसाब से होगा। अगर आपको इससे और इंफॉर्मेटिव चीज चाहिए, आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको 1-to-1
कोचिंग चाहिए तो 1-to-1 मेरे से सीखना है, या तो 1-to-1 आपको हेल्प चाहिए फ्री में, तो आप मेरे को इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और मैं आपको हेल्प करने के लिए एक अपॉइंटमेंट दूंगा। उस अपॉइंटमेंट में मैं आपका पर्सनली आपका रिज्यूम, आपका एक्सपीरियंस सुनूंगा और उसके हिसाब से आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, आपका गोल क्या है, आपके कौन सी जॉब चाहिए, आपको कितनी सैलरी हाइक चाहिए, अकॉर्डिंगली मैं आपको अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से गाइड करूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और ये आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा, तो आगे किसी और को जिसको जॉब चाहिए या जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, जॉब में हैप्पी नहीं है, नया जॉब ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, उसके साथ शेयर कीजिए दोस्तों। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपको किसी और की हेल्प कर दीजिए, जो अपनी कैरियर में स्ट्रगल हो रहा है उसकी हेल्प कीजिए दोस्तों। मेरा यही मोटिव है कि मैं जो स्ट्रगल में से निकला हूं वो स्ट्रगल दुनिया में और कोई नहीं करे। इतना ही मोटिव से मैं अपनी एनर्जी के साथ ऐसे वीडियो बनाता जाऊंगा। स्टे ट्यून विथ मी, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।